अपना ब्रेन होता है, ये सबसे मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर आपका दिमाग तेज है, अगर आपका दिमाग शार्प है, तो आप बहुत बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। माइंड की हम बात कर रहे हैं, जब तक माइंड ओपन नहीं होगा बात क्या करेंगे। होता क्या है, जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका दिमाग तेजी से चलना शुरू हो जाता है। सोच में नेगेटिविटी है, पूरा विश्व आपको नेगेटिव एनर्जी से लैस कर देगा। हम अपने 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। थोड़ा शांत रहता है। शांत दिमाग में जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, उसमें जो भी डालोगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तुम अपने दिमाग पे जोर नहीं दोगे जब तक तुम अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करोगे, ब्रेन पावर इंक्रीज नहीं करेगी। क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी इस बात का सबूत भी है कि इंसान चाहे तो अपने इंटेलिजेंस यानी आईक्यू को बढ़ा सकता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने की वी कैन रिवाइव ब्रेन कंप्लीटली। आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। ब्रेन पावर 3 एक्सरसाइज तुम्हारे ब्रेन पावर को अलग ही लेवल पे लेके जाएगी। आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हैं। बिकम अनएक्सप्लेनेबली अनरीजनेबली एक्सटैटिक। अगर आपको ब्रेन की पावर को बढ़ाना है और ब्रेन के बोथ साइड के न्यूरो कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास है? उन सारी प्रॉब्लम्स का केवल रीजन एक है, जो कि है तुम्हारी ब्रेन पावर का कम होना। इंट्रो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ ब्रेन पावर को बूस्ट कैसे करते हैं, ब्रेन को लेवल अप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन सब वीडियो को देखो। शांत रहता है। शांत दिमाग में जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, उसमें जो भी डालोगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ये अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलोगे कि मेरे को हिस्ट्री नहीं पसंद है, मेरे को तो मैथ्स नहीं पसंद है, तो आपका दिमाग कभी भी मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं करेगा, आपका दिमाग कभी भी हिस्ट्री की कोई भी बात याद नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग को बोल रखा है कि मुझे इस चीज से नफरत है। तो आपका दिमाग उसको क्यों याद रखेगा जब उसका मालिक ही उससे नफरत करता है। माइंड की हम बात कर रहे हैं, जब तक माइंड ओपन नहीं होगा हम बात क्या करेंगे। क्या आप बिना बोले कुछ सोच सकते हो? तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ थॉट को यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो अब माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? जस्ट बी अवेयर ऑफ कि हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि उसके बाद में उस थॉट को हम चाहें तो तभी अबैंडन कर सकते हैं। लेकिन जब जब आप ऐसी जगह ऊर्जा लगाते हैं जो सिर्फ आपको कंट्रोल करे, ओ हो, तब जीवन बनना चालू होता है, तब ग्रोथ मिलना चालू होती है। सोच में नेगेटिविटी है, पूरा विश्व आपको नेगेटिव एनर्जी से लैस कर देगा। और सोच में पॉजिटिविटी है तो रोम रोम पॉजिटिव होगा। क्या सोचोगे और क्या चाहते हो उसके ऊपर तो बात करो, और जो नहीं चाहते हो और नहीं सोच सकते हो उसके बारे में इनकार करो, तब सामंजस्य प्रकृति से बनेगा। ये सब वीडियो पर मिलियन में व्यू हैं। ह्यूमन ब्रेन जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिशन की एक स्टडी के रिसर्च से पता चला है कि रोजाना एक मल्टीविटामिन लेने से दिमाग की कामकाजी बेहतर होती है, या यूँ कहें कि दिमाग का लेवल अप होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेन पावर को बूस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी लगता है ब्रेन पावर को बूस्ट करने में, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को देखें, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि दिमाग को तेज करने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं, जिसमें से पहला है पढ़ाई। रोजाना एक किताब पढ़ने से या ऑनलाइन कुछ भी पढ़ने से आपका शब्दावली और आलोचनात्मक बेहतर होता है। दूसरे नंबर पे है स्वच्छ भोजन। दिमाग को तेज करने के लिए हेल्दी फूड्स बहुत जरूरी होता है। मैं आपको कुछ फूड्स का नाम रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसको खाने से आपका ब्रेन पावर को बूस्ट करने में मदद मिलेगा। आप घी, जैतून का तेल, अखरोट, भीगे हुए बादाम, किशमिश, खजूर, ताजे फल, दालें, बीन्स, पनीर इत्यादि खा सकते हैं, जिससे आपको ब्रेन पावर को बूस्ट करने में मदद मिलेगा। तीसरे नंबर पे है नींद। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अच्छी नींद लेने से दिमाग बेहतर तरीकों से काम करता है और ये दिमाग के लिए जरूरी भी है। चौथा है एक्सरसाइज। ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए आप ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ब्रेन एक्सरसाइज कैसे करते हैं। इसे करने के लिए आप इन 2-3 वीडियो को देखो। बेटर फोकस, शार्पर माइंड और एक अच्छी मेमोरी के लिए आप ये 4 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहला एक्सरसाइज, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें, अंगूठा और पिंकी को बाहर निकालें, फिर दूसरा अंगूठा और पिंकी को बाहर निकालें, और ये दोनों आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है थंब एंड इंडेक्स फिंगर। इसमें अपने आप हाथों को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट मूवमेंट इंडेक्स फिंगर आउट, थंब अप एंड स्विच। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करें और थंब को ऐसे टच करके रखेंगे, और आपको धीरे धीरे करके दूसरे हाथ के फिंगर पे टच करना है। And the last exercise is roll. So you roll with your left hand like this
एंड राइट हैंड रिवर्स। दिस इज कॉल्ड द फिश रोल। इससे आप अपने मन को चैलेंज कर रहे हैं, माइंड को चैलेंज कर रहे हैं टू बिकम बेटर। इनमें से आपका कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट था और कौन सा आपको सबसे ज्यादा टफ लगा, मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। नींद आए, जब भी आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है यार नींद आ रही है, पता क्या करना, अपने ईयर्स को ऐसे पिंच करना है, ऐसे दबाना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अभी एक बार ट्राई करो, मेरे साथ एक बार ट्राई करो, तो आपको लग रहा होगा ना कान थोड़े से गर्म हो गए, ईयर थोड़े से गर्म हो गए। इसका क्या मतलब है, यहाँ से आप ब्लड सर्कुलेशन है और ब्लड आपके ब्रेन की तरफ, जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए। जब भी आपको नींद हो रही हो ना, तो ऐसे ऐसे ही कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे आपको ब्रेन एक्सरसाइज में मदद मिलेगा। पांचवा है टेंशन। यह ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए घातक है। टेंशन हमेशा ब्रेन पावर को कम कर देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टेंशन ज्यादा ना ले। छठे नंबर पे है नशा। ये एक ऐसा चीज है जो करने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन छोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज से आप जिस भी तरह का नशा कर रहे हो उसको कोशिश करो कि आज से ही थोड़े थोड़े कम कर दो। इसलिए क्योंकि धीरे धीरे करके छोड़ना आसान होगा, अचानक छोड़ना नहीं। और हाँ, नशा दिमाग के लिए बहुत घातक होता है। नशा हमेशा याददाश्त को कमजोर कर देता है, इसलिए इसे जितना हो सके बच के रहें। और लास्ट में है चैलेंज। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करना होगा, और जब मेहनत होगा तो दिमाग भी लगेगा। इसलिए कोई भी काम हो, एक चैलेंज लेकर काम करो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक अलग तरह का डोपामिन का निर्माण होगा। या फिर चैलेंज लेने से आप कुछ नया सोचते हैं और नया करते हैं जो ब्रेन के लिए यूजफुल है। चैलेंज लेकर काम करने से आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करना है। आप चाहो तो समझने के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग पे जोर नहीं दोगे, जब तक तुम अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करोगे, ब्रेन पावर इंक्रीज नहीं करेगी। अब ये तो हो गया नॉर्मल टिप्स जो ब्रेन को बूस्ट करने में मदद करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रेन का असली इतिहास क्या है? ब्रेन सबसे पहले 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए एडविन स्मिथ सर्जिकल पेपिरस में मिलता है। इस पेपिरस में सिर में चोट लगने वाले 2 रोगियों के लक्षण, निदान और रोग का इलाज बताया गया है। एडविन स्मिथ सर्जिकल पेपिरस प्राचीन मिस्र का एक चिकित्सा ग्रंथ है। यह चोट और बीमारी का विश्लेषणात्मक रिकॉर्ड है। इसे सबसे पुराना मौजूदा शल्य चिकित्सा पाठ माना जाता है। इसे एडविन स्मिथ के नाम पर रखा गया है। एडविन स्मिथ पेपिरस की खास बातें ये थी कि यह हायरार्किक लिपि में लिखा गया था। इनमें 48 मामलों का वर्णन है। इसमें ही पहली बार मानव भाषा में मस्तिष्क नाम का प्रयोग किया गया था। इस पेपिरस को सन 1862 में अमेरिकी मिस्र विज्ञानी एडविन स्मिथ ने खरीदा था। सन 1906 में स्मिथ की मृत्यु के बाद इसे न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी को दे दिया गया। जेम्स हेनरी ब्रेटेस्ट ने 1920 में इसका अनुवाद किया। फिर 1938 से 1948 तक यह पेपिरस ब्रुकलिन संग्रहालय में था। लास्ट में यह पेपिरस 1948 में न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ मेडिसिन को भेज दिया गया। ये है एडविन स्मिथ पेपिरस का इतिहास। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्रेन की खोज एडविन स्मिथ ने की। तो पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ब्रेन की खोज एक आदमी ने नहीं की, बल्कि यह जानकारी इतिहास में मिलने वाले अनेक दस्तावेजों से मिली है।